तो बच्चों अवकलन गणित की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहे हैं। उसको जानने से पहले हम एक चीज समझना चाहेंगे जिसे कहते हैं दर। लेकिन उससे पहले एक काम, आपको बहुत महत्वपूर्ण काम करना है कि अगर अभी तक चैनल को लाइक या कमेंट या सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, सवाल जो है कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आते रहें। बच्चों अब हम जानेंगे कि अवकलन गणित क्या होता है। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि दर क्या है। तो जैसे कि आप एक उदाहरण देख रहे होंगे कि किसी हमने सैंपल में कोरोना वायरस की संख्या ले ली। मान लीजिए पहले दिन 1000 है, एक उदाहरण है, ये वास्तव में कोई डेटा नहीं है, ये समझने के लिए एक उदाहरण है। मैं आप सभी को समझा दूं, ऐसा कोई भी मेरे पास ये डेटा नहीं है। दिस इज नॉट अ रियल डेटा ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोरोना वायरस की एक सैंपल में 1000 संख्या थी एक दिन में। दूसरे दिन संख्या हो गई 2000, तीसरे दिन संख्या हो गई 3000। मैं जानना चाहता हूं कि किस दर से संख्या बढ़ रही है या घट रही है। तो ये कैसे पता चलेगा? मैं समय अंतराल लूंगा और संख्या का अंतराल लूंगा तो मुझे पता चलेगी दर। तो मैं दर क्या है, तो दर समझने के लिए मैं देखता हूं कि दिन पहले और दूसरे दिन के बीच में क्या दर रही। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले देखो बच्चों, एक चीज लिखते हैं, ये त्रिभुज एक्स नहीं है, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल एक्स, दिस इज नॉट कॉल्ड ट्राइंगल एक्स, ये कहलाता है डेल्टा एक्स। क्या बोलते हैं इसे? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स में परिवर्तन। क्या मतलब होता है इसमें? एक्स में परिवर्तन। इसका मतलब होता है फाइनल, अंतिम एक्स का मान माइनस प्राथमिक या फिर इनिशियल एक्स का मान, या इसे क्या कहेंगे? एक्स फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू एक्स। अंतिम एक्स का मान, अंतिम एक्स का मान माइनस प्रारंभिक, इनिशियल प्रारंभिक एक्स का मान, इसे बोलेंगे डेल्टा एक्स। अब बच्चों डेल्टा वाई क्या होगा? एक्स के परिवर्तित होने पर वाई की क्या वैल्यू हो रही है। तो अगर देखो पहला दिन था तो ये इनिशियल हो गया, दूसरा दिन था ये फाइनल हो गया। अगर मुझे इन दोनों दिन के बीच में देखना है तो डेल्टा वाई बराबर होता है वाई में परिवर्तन। एक्स की फाइनल वैल्यू के लिए, एक्स की फाइनल वैल्यू के लिए वाई की क्या वैल्यू आ रही है? वो हो गई वाई एफ, वाई का अंतिम मान, माइनस एक्स की प्रारंभिक वैल्यू के लिए वाई की क्या प्रारंभिक मान था या वैल्यू थी, वो होता है वाई इनिशियल। और इन दोनों का अंतर या डिफरेंस कहलाता है डेल्टा वाई, जिसे हम कहते हैं वाई में परिवर्तन। वाई में परिवर्तन, इसे बच्चों कहते हैं वाई में परिवर्तन, ठीक है। अब इन दोनों का जो अनुपात होता है वो कहलाता है दर। इन दोनों का अनुपात जो होता है वो दर कहलाता है। अगर हम यहां पे इस वाले उदाहरण से देखें तो देखिए x का अंतिम मान क्या है? 2। x का प्रारंभिक मान क्या है? 1। तो डेल्टा x कितना हो गया? 2 माइनस 1, बहुत आसान है, 1 हो गया। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो y का अंतिम मान क्या है? 2000। और y का प्रारंभिक मान क्या है? 1000। तो कितना हो गया डेल्टा वाई? अब डेल्टा वाई आ गया आपका 1000। तो बच्चों देखो डेल्टा वाई क्या है? धनात्मक आया था अपना, 1000 आया। और डेल्टा एक्स वो भी क्या आया? एक दिन। तो अगर डेल्टा वाई धनात्मक है इसका मतलब वाई की संख्या बढ़ रही है, यानी कि आपका अंतिम मान ज्यादा रहा प्रारंभिक मान से। अब अगर हम ध्यान से समझे कि दर क्या होगी, तो दर बराबर क्या होगा?
या मैं बोलूं अनुपात क्या होगा, तो अनुपात, अनुपात यानी कि y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। अब y में परिवर्तन 1000, x में परिवर्तन 1। तो यहां पे मुझे दर समझ में आई कि जो संख्या बढ़ रही है 1000 प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है। तो दर महत्वपूर्ण क्या है? दर का क्या, दर और राशि एक चीज है? किसी राशि की परिवर्तित होने की दर या राशि एक ही चीज है या अलग? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे अंतर है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि आप लोगों ने समझा होगा कि आवेश प्रवाह की दर, समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को करंट या वैद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश और क्या वैद्युत धारा एक चीज है या अलग है, इस बात को समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए व्यक्ति, ये एक ए है और यह व्यक्ति बी है। व्यक्ति ए बी दोनों ही बहुत होशियार थे। एक को फिजिक्स आती थी, एक को फिजिक्स नहीं आती थी, ठीक है। तो इन दोनों व्यक्ति को दो दो कूलाम चार्ज दे दिया, दो दो कूलाम चार्ज देना था। मान लीजिए मुझे इन दोनों व्यक्ति ए और बी को 2 कूलाम चार्ज देना था। मैंने ए फिजिक्स जानता नहीं और बी जानता है, तो ए से पूछा भाई कितने समय में आपको मैं 2 कूलाम चार्ज दूं। ए ने कहा यार जल्दी से मिलेगा, कहानी खत्म होगी। उन्होंने कहा ऐसा करो सर, आप मुझे 0.05 या 0.5 कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 0.5 सेकंड में 2 कूलाम चार्ज दे दो और खत्म करो कहानी, जो भी है। और मैंने बी से पूछा, और बी तो फिजिक्स जानता था, तो बी से पूछा मैंने कि आपको 2 कूलाम चार्ज कितनी देर में दिया जाए। तो बी ने कहा कि सर आप एक काम करिए, इस 2 कूलाम चार्ज को आप मुझे एक काम करिए 2000 सेकंड में दीजिए, 2000 सेकंड में दीजिए। अब दोनों को 2 कूलाम आवेश मिला है, क्या दोनों के लिए चीजें सेम है या डिफरेंट? आप देखिए कि ये तो पा रहा है 0.5 सेकेंड में। तो यहां इंपॉर्टेंट बात है कि जो करंट गई होगी, तो 2 कूलाम आवेश 0.5 सेकेंड, इसमें गई होगी 4 एम्पियर की करंट, बहुत ज्यादा करंट है। और अगर जो फिजिक्स जानता था उसकी बात करें बी में, तो कितनी गई, 2/2000, 1 मिली एम्पियर, बहुत छोटी करंट है। यानी कि दर और राशि, किसी राशि की दर और तथा राशि दोनों ही अलग चीज है। तो हमने देखा कि डेल्टा एक्स यानी कि एक्स के परिवर्तन के साथ वाई किस हिसाब से परिवर्तित हो रहा है, किस दर से परिवर्तित हो रहा है, यह हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से मिलता है। जहां पर डेल्टा एक्स आपने देखा कि एक गणना करने जाने वाली, जिसकी गणना करी जा सकती है, एक ऐसा मान है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं एक्स में बहुत छोटा अंतर लाऊं जिसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर जिसे कहूं वो इनसिग्निफिकेंट है, नेग्लिजिबल है या नगण्य है, तब y में जो अंतर आ रहा है उसके अनुपात को कौन सा दर कहेंगे? इस चीज को समझते हैं बच्चों। और यहीं से आई हमारी अवकल गणित या डिफरेंशियल कैलकुलस, जो जब x में बहुत छोटा परिवर्तन हो तथा y में उसके अनुरूप और भी छोटा परिवर्तन रहे, तो इन दोनों के अनुपात आया। इसे हम कहते हैं अवकलन गुणांक, डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपका काम है, इस लेक्चर में अगर कोई चीज समझ नहीं आई है, जानने के लिए कमेंट करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी बताएं कि व्युत्पत्ति एक हिंदी माध्यम का चैनल है जो आप जैसे लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है हर स्तर पे पढ़ाने के लिए।